हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बताऊंगा। दोस्तों, मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर और ये दूसरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, ये इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन इसे आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपका माइंड मेकअप बनेगा। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी का आगे बाल मनोविज्ञान पढ़ने के लिए माइंड मेकअप बनेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए। देखिए, ठीक है दोस्तों, जैसे भारत में ज्ञान विज्ञान और जितने भी सांस्कृतिक कार्य होते हैं उनकी प्राचीनतम धरोहर जो है वो भारत में ही है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन जैन ग्रंथों में शिक्षा और मनोविज्ञान के बहुत सारे नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, प्राचीन जैन ग्रंथों में शिक्षा और मनोविज्ञान के बहुत सारे नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, महाभारत में तो विकास की 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। वे कौन कौन सी 10 अवस्थाएं हैं देखते हैं दोस्तों। वे हैं भूपा, जन्म, शैशव, बाल्यकाल, लड़कपन, पूर्व कैशोर, मध्य, 9वां है दोस्तों बुढ़ापा और 10वां है दोस्तों मृत्यु। ये 10 अवस्थाएं बताई गई हैं महाभारत में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये सभी 10 अवस्थाएं महाभारत में बताई गई हैं। और तो और दोस्तों, मानव स्वभाव को एक्सप्रेस करने वाले संवेग और मूल प्रवृत्तियों का जो उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है वो दोस्तों, ये बात सच है कि शिक्षा मनोविज्ञान से कभी अलग नहीं रही है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी भी अलग नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, और मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो या मनोविज्ञान ने शिक्षा के जरिए व्यक्ति के विकास में कितनी भी हेल्प की हो, शुरुआत से ही शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में लेखकों के कुछ मत रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोलेस्निक ने क्या कहा है, कोलेस्निक ने कहा है मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लेटो का भी है। कोलेस्निक ने प्लेटो को बीच में डालते हुए अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोलेस्निक ने इस विज्ञान का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के यूनानी दार्शनिकों से माना है और उनमें प्लेटो का भी स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसमें प्लेटो को भी स्थान दिया गया है। लेकिन कोलेस्निक का विरोध करते हुए स्किनर का क्या कहना है, स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जाता है जो इनके गुरु हैं। ठीक है दोस्तों, पर शिक्षा के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टालॉजी, हर्बर्ट और फ्रोवेल के कार्यों से हुई जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान बनाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ किसने कही, ये स्किनर ने कही। और इसी संबंध में आधुनिक युग की महान शिक्षिका मॉन्टेसरी ने मनोविज्ञान को बहुत बल मिला, मनोविज्ञान से बहुत बल मिला। जो मॉन्टेसरी ने बोला उससे मनोविज्ञान को बहुत ही ज़्यादा बल मिला। और वो कहती हैं कि शिक्षा को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये इस चीज़ से मनोविज्ञान को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला मॉन्टेसरी के इस वक्तव्य से। ठीक है दोस्तों, और स्किनर के शब्दों में शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषता मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये स्किनर ने कहा है और ये शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन सा, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। इसका अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। इसका अर्थ है शिक्षा संबंधी
मनोविज्ञान। दोस्तों इसे दूसरे शब्दों में समझिए, यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी संबंध में स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से और मनोविज्ञान से, जो कि व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं स्किनर? शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है, जो अपना खुद का अर्थ है, वो शिक्षा से और मनोविज्ञान से है। ठीक है दोस्तों, अगर शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने पर अगर किसी भी तरीके से मानव व्यवहार का जो विज्ञान निकलता है, ठीक है, वो शिक्षा मनोविज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक तरीके से मानव व्यवहार संबंधी विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो एंड क्रो परिभाषा क्या देते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, आ सकती हैं दोस्तों। ठीक है, एलिस क्रो क्या कहती हैं? एलिस क्रो परिभाषा देते हुए कहती हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है और जो भी छात्रों ने प्रोग्रेस की है उसका रिजल्ट दिखाता है। को क्या दिखाता है? जो भी छात्रों ने प्रोग्रेस की है उसका रिजल्ट कौन दिखाता है? मनोविज्ञान दिखाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों देखो, जैसे वैज्ञानिक बहुत सारी समस्याओं का समाधान या निरीक्षण करते हैं या फिर तथ्यों या किसी भी चीज़ का परीक्षण करते हैं, उसका निष्कर्ष या रिजल्ट निकालते हैं, तब जाके उस चीज़ या वस्तु का सामान्य नियम बनता है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से शिक्षक भी यही करता है। इसी तरीके से शिक्षक भी यही करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में क्या है? सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? वह किसी भी समस्या का अध्ययन करता है, फिर विश्लेषण करता है, फिर विश्लेषण करके समाधान निकालने का उपाय ढूंढता है। ठीक है दोस्तों, और तब जाके वो शिक्षक किसी समस्या का समाधान कर सकता है, और यह सब शिक्षा मनोविज्ञान से ही संभव हो सकता है। इसी संबंध में सॉरे और टेलफोर्ड कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। इसी संबंध में क्रो एंड क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान माना जा सकता है क्योंकि यह मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि से निश्चित किए गए सिद्धांतों और तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? पाठ्यक्रम का निर्माण से संबंधित अध्ययन करता है। अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। अनुशासन संबंधी समस्याएं, जो भी स्कूल में अनुशासन से संबंधी समस्याएं होंगी वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। ठीक है दोस्तों, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करता है। अपराधी, असाधारण और मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन करता है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का अध्ययन करता है। बालक के विकास की समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और है, बालक की रुचि अरुचि का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, और बालक की विशेष योग्यता का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ जाते हैं। और दोस्तों इसे आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।